कोई फ्रॉड किशोर ना चल जाए। इस आंदोलन को एक फ्रॉड किशोर ने बेच दिया। दौलत स्वराज पार्टी और ये फ्रॉड दुनिया का बिहार कभी इस गुंडे को माफ नहीं करेगा। ये गुंडा है और इस आंदोलन को भेज दिया और कल रात में जाके बच्चों को गाली गलौज किया। कुत्ता, कमीना, साला, कम्बल देते हैं तुमको। इसको देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं आपके साथ विजय सिंह। 17वीं बीपीएससी को लेकर जिस तरह से छात्र आंदोलन कर रहे हैं और राजनीतिक पार्टियां का भी समर्थन उन पर मिल रही है, तो वहीं पप्पू यादव हैं जो आज राज्यपाल से मुलाकात करने पहुंचते हैं बीपीएससी के मुद्दे को लेकर। और राज्यपाल से मुलाकात करने के बाद उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि राज्यपाल ने हमारे सामने ही आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनसे बात किए हैं और आश्वासन दिए हैं कि सारी चीज़ को देखी जाएगी और उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन जिस तरह से पप्पू यादव प्रशांत किशोर पर जोरदार हमला किए हैं और क्या कुछ कर रहे हैं, पहले सुनिए। गवर्नर साहब को धन्यवाद, नए साल की शुभकामनाएं। उन्होंने बीपीएससी चेयरमैन साहब से मेरे सामने बातचीत की, लंबी बातचीत हुई, टू दी पॉइंट बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि डीएम-एसपी को भी मैं अभी बुला रहा हूं। बच्चों पर जो डीएसपी और एसडीओ यूपीएससी बीपीएससी के बच्चों पर केस कैसे हुआ, लाठी क्यों चली, पूरे मुद्दों पर मैंने डिटेल बातचीत की। और उन्होंने कहा सीएम से भी मैं अभी बात करूंगा। हर कीमत पर बच्चों के साथ जो ज्यादती हुई वो जांच के लिए उन्होंने कह दिया है और बीपीएससी चेयरमैन को उन्होंने अभी बुलाया भी है। बीपीएससी चेयरमैन का कहना था कोई डेलीगेट उनसे मिलने जा रहा है यूपीएससी के सवाल पे। फिर कोई फ्रॉड किशोर ना चल जाए। इस आंदोलन को एक फ्रॉड किशोर ने बेच दिया, मुहिम खत्म कर दिया। सरकार से मिलकर के पदाधिकारी के साथ उन्होंने पैसे का साठगांठ किया और इस आंदोलन को भेज दिया और कल रात में जाके बच्चों को गाली गलौज किया। कुत्ता, कमीना, साला, कम्बल देते हैं तुमको। इसको पता ही नहीं है, औकात ही नहीं है कि पूरा दुनिया छात्र आंदोलन के सामने झुकी है। अभी बांग्लादेश का हश्र उसे याद नहीं है, भारत का हश्र उन्हें याद नहीं है। ये दौलत स्वराज पार्टी और ये फ्रॉड दुनिया का बिहार कभी इस गुंडे को माफ नहीं करेगा। ये गुंडा है। ये जिस तरीके से बिहेव किया है इसको एक भी छात्र माफ नहीं करेगा। बिहार का आने वाली पीढ़ी माफ नहीं करेगा। इन्हें बिहार से भागना होगा। मेरे बच्चों के साथ ज्यादती किया 3 बजे जाके गुंडों के साथ, 2 IAS IPS के साथ। इसीलिए मैंने पूरी शिकायत गवर्नर साहब से की है। पूर्णिया हाईकोर्ट बेंच के बारे में गवर्नर साहब ने स्वीकृति दी है, लिखा हाईकोर्ट बेंच को कि बिहार में एक हाईकोर्ट बेंच और स्थापित होनी चाहिए। ये 2 बड़े मुद्दे जो बीपीएससी और पूर्णिया हाईकोर्ट के मुद्दे थे जिसके लिए आज हम मुलाकात किए। और मैंने ये दोनों मुद्दे, ये पूर्णिया हाईकोर्ट है, ये पूर्णिया हाईकोर्ट का बेंच का है कि बिहार में एक हाईकोर्ट बेंच और ये मुद्दे। और उन्होंने अभी ही मुख्यमंत्री से बात करने का आश्वासन दिया। डीएम-एसपी को बोले हैं कि मैं बुला रहा हूं और बीपीएससी चेयरमैन से वो डायरेक्ट बात किए और उनको कहा है कि आप पूरा डिटेल हमें आकर के बताएं कि किस आधार पर आप 4 तारीख को एग्जामिनेशन लेने की बात कर रहे हैं। तो आपने सुना निर्दलीय सांसद पूर्णिया से पप्पू यादव किस तरह से बरसते हुए दिख रहे हैं प्रशांत किशोर पर और फ्रॉड बताते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरह से बीपीएससी के छात्रों पर जो लाठी चार्ज की जा रही है, इन सब मुद्दे को लेकर आज राज्यपाल से मुलाकात किए हैं और उनको आश्वासन भी दिया गया है कि उन सब चीज़ों को देखा जाएगा। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी बात करने की भी आश्वासन है, वो ऐसा दिया गया है, ऐसा कहना है पप्पू यादव के द्वारा। लेकिन जिस तरह से 17वीं बीपीएससी को लेकर छात्र हैं वो आंदोलन कर रहे हैं, पटना में गर्दनी बाग में धरने स्थल पर हैं, सड़कों पर भी उतर रहे हैं, तो जिस तरह से आयोग के द्वारा जो उनका कहना
कहना है कि आयोग है जो पूरे परीक्षा को भी रद्द करें और जिस तरह से छात्र हैं जब सड़कों पर उतरते हैं तो उन पर लाठियां भी बरसाई जाती है, वाटर कैनन का भी कल जिस तरह से प्रयोग किया गया है, इन सब मुद्दे को लेकर आज पप्पू यादव हैं वो राज्यपाल से मुलाकात किए हैं और वहीं प्रशांत किशोर पर भी बरसते हुए दिख रहे हैं और फ्रॉड बताते हुए नजर आ रहे हैं। इस तमाम खबरों में न्यूज़ पॉइंट के साथ नमस्कार।